अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम उबैद है और मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को मारेंगे सिक्सर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ख़त्म। तो आइए पहले आपको क्वेश्चन हल करते हैं, फिर कुछ बातें आपसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। Find the zero of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zero and coefficient। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है जब तीन टर्म दिया है 1 2 3, तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहली बात आप चेक कर लिया करिए कि a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ, तीनों जो है बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये पता चलेगा ये जो x कोएफिशिएंट है इसको हमें किस तरह लिखना है। तो चलिए सबसे पहली बात हम देखेंगे 3 4 जा 12, तो -12 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है। तो 3 4 जा 12, x का हो जाएगा x स्क्वायर। अब जब हम बीच वाले जो टर्म है जो x है, अब उसे मैं किससे मल्टीप्लाई या किससे प्लस किससे माइनस करूँगा। तो सबसे पहली बात ये चेक करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 12 का हम क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे। यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब मेरे पास यहाँ पर इस टर्म को लूँ तो यहाँ पर आया 4 और इस टर्म को लो तो 3। अगर 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन प्लस में, लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, x है। तो मुझे जब माइनस चाहिए तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 3 - 4 लूँगा। तो जब मैं 3 - 4 लूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली -x आ जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा। तो चलिए आइए देखिए, 3 का 3x स्क्वायर प्लस 3x -4x -4 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 3x को 4x को जब मैं माइनस करूँगा तो मुझे -x मिलेगा। बोलो ठीक है ना। आइए पहले इसको मिटा देते हैं, ये साइड में जो हमने फैक्टर किया था उसको मिटा देते हैं। तो चलिए इसको जो है रब करें। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पहले की तरफ हमें लेना है कॉमन। तो सबसे पहली बात इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। 3 है तो एक 3 जो है बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर है, x है तो इसमें से एक x बाहर आ जाएगा। अंदर यहाँ पर 2x था, यहाँ पर एक x आ जाएगा। प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ये 3x हो चुका है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो क्या है, 1 तो है ही है, कुछ बचे या ना बचे। माइनस है तो जाहिर सी बात है साइन पहली बात माइनस है, कॉमन ले लेंगे। 4 है तो एक 4 भी कॉमन ले लेंगे, सही है ना। अब मेरे पास x है तो मैं एक x क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। अब 4 के टेबल में 4 कब आता है, 4 1 जा 4, सही बात है, ये भी हो गया। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x + 1, यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। एक मिलेगा अल्फा, दूसरा मिलेगा बीटा। आइए देखते हैं। अब x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 1 जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा x = -1। बोलो ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3x - 4 इक्वल टू 0। x माइनस उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा 4/3। अब क्या हो जाएगा, बीटा = 4/3। कोई बात नहीं, आ गया। सेम पहले की तरह हम फॉर्मूला रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा मेरे पास क्या है, यहाँ पर है -1 प्लस बीटा मेरे पास कितना है, 4/3, सही है ना। तो चलिए ठीक है, इज इक्वल टू लग जाएगा, -b है तो -b मेरे पास क्या है, -x है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये एक माइनस वाला माइनस और एक -x है तो यहाँ पर हो जाएगा -1।
डिवाइडेड बाय ए कितना है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, आइए अब मैं आपको सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 है। अब 3 और 1 का पहले मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे मिलेगा 3। बोलिए हाँ, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 सा 3, तो यहाँ पर आएगा -3। अब यहाँ पर आएगा प्लस का प्लस, 4 1 सा 4। सही बात है। अब ये माइनस प्लस होता है माइनस, तो मैं यहाँ पे एक ये वाला माइनस और एक बड़े से छोटे में कर रहा हूँ तो एक ये वाला माइनस, तो 4 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, 4 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, एक माइनस होता तो हम माइनस लेते, लेकिन जब माइनस माइनस 2 बार आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, वो डिजिट प्लस में हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। हमें क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अगर जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा मेरे पास कितना है, -1 है, तो यहाँ पर -1 रहेगा। बोलिए हाँ, इज इंटू की साइन थे इंटू, बीटा कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। इज इक्वल टू सी मेरे पास है -4, कितना है -4। ए कितना है मेरे पास 3, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा 3। अब जब मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 4 सा 4 आएगा, माइनस की साइन माइनस लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू को साइन लगेगा -4 है, तो यहाँ पर -4 लगेगा, डिवाइड में फिर क्या लगेगा 3। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b अपॉन ए के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए के बराबर है। तो हमने जो है इसको अच्छी तरीके से सॉल्व किया, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आपको इसी तरह एक एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया ख़त्म। अब हम फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आती, इफ़ यू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, तो आप जो है मुझे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई उसमें मेंशन करिए, मैं आपको जो है वो पूरी टॉपिक फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ज़रूरी नहीं मैथ का, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको और भी बेहतर समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने, इसे नोट कर लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।